गुड आफ्टरनून सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आप सभी को पता है कि हम जो चैप्टर्स पिछली क्लास में यानी कि फ्राइडे को आपने पढ़ा था, उसका नाम था, चैप्टर का नाम वर्क एनर्जी एंड चैप्टर का जो हमारा नाम था वो क्या था? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें कि पिछली क्लास के अंदर आपने वर्क तो कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा? एनर्जी और पावर। यानी चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे बच्चों। पिछली क्लास में हमने वर्क के टाइप पढ़े थे। कार्य के प्रकार तीन होते हैं: धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। और हमने वर्क की परिभाषा, डेफिनेशन, फॉर्मूला, ठीक है, कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को भैया हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो एनर्जी आप लोग हेडिंग डालेंगे बेटा। वर्क पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था कंप्लीट, तो उसको हटा दीजिए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो हेडिंग सभी बच्चे क्या डालेंगे? एनर्जी की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनर्जी। एनर्जी का अर्थ है कि हम ऊर्जा की बातें बच्चों करने वाले हैं। किसकी बातें करने वाले हैं? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की बातें हम करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो बेटा? तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है? ठीक है, तो बेटा तबीयत मेरी थोड़ी ठीक है, इस वजह से आपको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। चलो, अच्छे हो ना आप सभी? बढ़िया हो? आप सभी की तबीयत ठीक है? बताइए एक बार। चलें आगे। अब देखो बेटा, तो एनर्जी हम पढ़ रहे थे। अब मैं आपको एनर्जी समझाना चाहता हूं बेटा कि आखिरकार एनर्जी होता क्या है। बच्चों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए कि वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। वर्क और एनर्जी सेम चीज होते हैं। और ऐसा कह भी सकता हूं कि गलती कर दी वैज्ञानिकों ने एनर्जी अलग बना के, कि वर्क जो होता है वो तो एनर्जी ही होता है। भाई, काम को ही ऊर्जा कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य चीज है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी ज्यादा काम कर पा रहा है तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति कम काम कर पा रहा है तो उसकी एनर्जी कम है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा काम कर पाएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अगर कोई कम काम कर पाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। यानी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एनर्जी जो होता है वो बताता है कि किसी काम को करने की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब कैपेसिटी कितनी है। अगर किसी की ज्यादा कैपेसिटी है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी है। ज़्यादा ऊर्जा है तो ज़्यादा काम करेगा। कम ऊर्जा अगर है तो कम काम करेगा। मैं कहूँ सर मैं तो थक गया, अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है भाई पढ़ाने की, मैं थक गया, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं ज़्यादा काम कर लिया है। मैं कहूँ अरे हाँ अभी थोड़ी थका हूँ मैं, अभी तो मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम बेटा अभी कर सकता हूँ। तो जितना किसी के अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही कार्य बेटा कर सकता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। जितनी किसी की कम एनर्जी होगी उतना कम काम करेगा। तो सीधी सीधी सी बात यह है कि एनर्जी जो हमें बताता है वो क्या बताता है? किसी काम को करने की कैपेसिटी को बताता है। तो याद रखना, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क। कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, यानी किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? हमारा ऊर्जा कहा जाता है। किसी कार्य के करने की क्षमता, कार्य के करने की जो क्षमता होती है, करने की क्षमता जो होती है, क्षमता को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको ऊर्जा कहते हैं। किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी के नाम से यानी ऊर्जा के नाम से बच्चों जाना जाता है। क्लियर? यानी कि अगर मैं बोलूं कि मोर वर्क, अगर किसी के अंदर ज़्यादा एनर्जी है, मोर एनर्जी, अगर किसी के अंदर ज़्यादा ऊर्जा है, इसका मतलब वो ज़्यादा काम कर सकता है। मोर वर्क डन, क्या कर सकता है? ज़्यादा कार्य कर सकता है। ज़्यादा कार्य कर सकता है, कर सकता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद। ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा काम कर सकता है। अगर किसी के अंदर लेस एनर्जी है, अगर किसी के अंदर लेस एनर्जी है, यानी कि बच्चों कम ऊर्जा अगर उसके अंदर है, तो इसका मतलब है लेस वर्क डन, वो कम काम कर पाएगा। लेस
वर्क डन, वो बेटा कैसा काम कर पाएगा, कम कार्य आपका कर पाएगा। वो आपका क्या कर पाएगा, कम कार्य कर सकता है अगर उसके अंदर एनर्जी क्या है बेटा, कम। ठीक है, जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उतना क्या करेगा बेटा, कम काम करेगा। यानी काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को भैया हम क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी कहते हैं। काम करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है। क्लियर। इसका मतलब है कि एनर्जी जब वर्क के इक्वल है, मैंने कहा वर्क और एनर्जी दोनों अलग अलग चीज नहीं होते, वर्क और एनर्जी सेम थिंग होते हैं, एक ही चीज होते हैं, काम कह लीजिए या ऊर्जा कह लीजिए। इसीलिए जो मैंने कल पिछली क्लास में आपको फ्राइडे को वर्क का जो यूनिट बताया था, कार्य का मात्रक, वो क्या बताया था, जूल। इसलिए बेटा एनर्जी का भी हमारा जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी जो हमारा मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ये बात आपको क्या याद नहीं है, याद, क्योंकि वर्क जब एनर्जी के बराबर है तो यूनिट भी दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वर्क का यूनिट जूल होता था तो एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा आपका बच्चों, जूल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर पूछ लूं कि सीजीएस यूनिट क्या होगा, भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि एसआई यूनिट जो होता है वो कार्य का क्या होता है, जूल। लेकिन सीजीएस यूनिट पूछूं तो क्या होगा, अर्ग। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है। और ये भी बताया था कि भैया 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। ये भी बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। सीजीएस एक यूनिट का सिस्टम है, मात्रकों की एक इकाई है जिसे सीजीएस यूनिट कहते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट से पहले 3 प्रकार के सिस्टम चला करते थे बेटा, एक सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, इस तरीके से। तो वही सब चीज सेम रहेगा, जो वर्क का था वही एनर्जी का रहेगा बस। ठीक है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को भैया, क्लियर है बेटा। कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता जो होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यूनिट भी सेम रहेगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि एक यूनिट अलग से याद रखना, अगर मैं पूछूं कि एनर्जी का जो कॉमन यूनिट होता है बेटा, कॉमन का मतलब क्या कहते हैं, साधारण सा मात्रक। आपने देखा होगा एनर्जी का कॉमन यूनिट, यानी डेली लाइफ में हम एक यूनिट का प्रयोग करते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं जो हमें ऊर्जा देंगी या एनर्जी देंगी, उनके ऊपर एनर्जी जो लिखा रहता है वो जूल में नहीं लिखा रहता, वो कैलोरी के अंदर लिखा रहता है। खाने पीने वाली जितनी भी डेली लाइफ में आप लोग दैनिक जीवन में खाने पीने की जितनी भी पदार्थ प्रयोग करते हो बेटा, वो आपने देखा होगा कि साधारण सी इकाई जो होती है उनके ऊपर जो एनर्जी लिखी रहती है वो किस में लिखी रहती है, कैलोरी में लिखी रहती है। किस में लिखी रहती है बेटा, कैलोरी में आपका लिखा रहता है। ये बात आपने कई बार महसूस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, तो कॉमन यूनिट अगर आपसे पूछे तो क्या रहेगा, कैलोरी रहेगा। ऐसा यूनिट जूल रहेगा। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, अर्ग रहेगा। और अगर मैं पूछूं कि बेटा 1 कैलोरी के अंदर, कैलोरी जो है ना बड़ा होता है किससे, जूल से बड़ा होता है। कैलोरी जो होता है वो जूल से बड़ा होता है। तो अगर कोई को पूछे कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं, तो याद रखना 4.18, और जिसे लगभग 2 भी कह सकते हैं, 4.2 भी कह लेते हैं, ये इतने जूल के बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए कॉमनली जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हम किस में लिख लेते हैं बेटा, उनके ऊपर हम जो है भैया कैलोरी में लिख देते हैं। उनके ऊपर हम किस में लिख लेते हैं बेटा, कैलोरी में आपका लिख लेते हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ अगर यहाँ तक आपको समझ में आया। तो 3 यूनिट याद रखनी है बेटा, ऐसा यूनिट पूछे जूल, सीजीएस यूनिट पूछे अर्ग, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कौन सा कॉमन यूनिट पूछे तो याद रखना कॉमन यूनिट हमारा क्या हो जाएगा भैया, कॉमन यूनिट हमारा हो जाएगा वीरे, क्या बोलो, कैलोरी। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल। जितने भी खाने पीने वाली चीजें उस पर कैलोरी में लिखा रहता है। ठीक है, अगर मैं और बातें करूं इसकी तो याद रखना बच्चों, एन जैसे वर्क क्या होता था, स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही एनर्जी भी क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा, अदिश राशि। ऐसी चीजों को स्केलर अदिश कहते हैं जिनमें क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है, यहां तक जिसको समझ में आया बेटा एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी सर यहां तक समझ में आ गया। तो ऊर्जा जो है, चाहे काम हो चाहे ऊर्जा हो, ठीक है, दोनों ही क्या है, स्केलर होते हैं। ऊर्जा एक क्या होती है बेटा, अदिश राशि आपकी होती है। अदिश किसे कहते हैं बेटा, ऐसी चीजों को अदिश कहते हैं जिनके अंदर क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन क्या नहीं होता,
दिशा नहीं होती। यानी ओनली क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। जैसे जब भी आप किसी को बोलोगे कि एनर्जी, तो याद रखना 10 जूल एनर्जी, 20 जूल एनर्जी है। मैं कहूँ मेरे अंदर 100 जूल एनर्जी है, 100 जूल एनर्जी है, तो पैकेट पे लिखा रहता है 10 जूल, 2 जूल, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी, 4 कैलोरी, तो क्या उसका कोई डायरेक्शन लिखा रहता है बेटा? नहीं। तो ऐसी चीजें दिन में दिशा नहीं होती, मात्र एक परिमाण होता है, वैल्यू होती है। ऐसी चीजों को बच्चों क्या कहा जाता है? स्केलर यानी कि अदिश कहते हैं। जैसे मैंने वर्क में भी बताया था बेटा, कार्य जब करते हैं तो दिशा नहीं बताते, कहते हैं ना कि वर्क किया मैंने, 100 जूल काम किया मैंने, 50 जूल काम किया मैंने, 80 जूल काम किया। तो जब भी आप लोग किसी चीज का परिमाण बताते हो, दिशा नहीं बताते, ऐसी चीजों को स्केलर बच्चों कहा जाता है। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। लेकिन कई बार बेटा पेपरों में आपसे, देखो कितनी यूनिट बता दी मैंने एनर्जी की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी क्या होता है? काम को करने की कैपेसिटी, क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी है ज्यादा काम करेगा, कम एनर्जी है, कम ऊर्जा है तो कम काम करेगा। ठीक है, 3 यूनिट याद रखना है। मात्रक क्या होगा? एनर्जी का, ऊर्जा का, जूल होता है। सीजीएस मात्रक क्या होगा? अर्ग होता। कॉमन यूनिट, साधारण इकाई क्या होगा? कैलोरी। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग आपके होते हैं। ठीक है भाई, चलो समझ पाए बच्चों? तो जो जो चीजें जूल की होती हैं वही, जो चीजें वर्क की होती हैं वही चीजें हमारी एनर्जी की होती हैं। जो हम मात्रक कार्य के पढ़ा करते थे वही हमारे किसके हो जाएंगे? ऊर्जा के भी बच्चों हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन कई बार बच्चों आपसे एक सवाल पूछा जाएगा मेरे प्यारे लाडलो, क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसा यूनिट पूछेगा तो बाबू क्या कह देगा मेरा? जूल। अगर मेरे बाबू से सीजीएस यूनिट पूछेगा तो क्या कह देगा? अर्ग कह देगा। ये भी पूछेगा कि बेटा जूल बड़ा होता है कि अर्ग, तो कह देगा बाबू मेरा कि जूल बड़ा होता है, एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अगर मेरे बाबू से ये पूछेगा कि कॉमन यूनिट क्या है, साधारण इकाई, तो मेरा बाबू बोल देगा कैलोरी। और अगर मेरे बाबू से ये पूछेगा कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो बाबू ये बोल देगा। लेकिन अगर मेरे बाबू से कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछेगा, यानी कि ऊर्जा की बहुत बड़ी यूनिट, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई, अगर बाबू से पूछेगा ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, बेटा व्यावसायिक पता है किसे कहते हैं? बहुत बड़ी यूनिट। यानी वो जूल से भी बड़ी होगी, वो अर्ग से भी बड़ी होगी, वो कैलोरी से भी बड़ी होगी। सबसे बड़ी यूनिट ऊर्जा की क्या है? तो बाबू याद रखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी बड़े लेवल पर, जैसे जहाँ पे बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं ना, जो पावर प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पर ऊर्जा की बहुत खपत होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, खपत होती है, प्रयोग होता है। तो वहाँ पर किस में मेजर करते हैं? कमर्शियल यूनिट का मतलब सबसे बड़ी यूनिट क्या है? अगर कोई पूछे ना लार्जेस्ट यूनिट क्या है एनर्जी का, सबसे बड़ा ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो बच्चों क्या याद रखना? आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा? किलो वॉट आवर। क्या होता है बेटा? ऊर्जा का अगर पूछे व्यावसायिक इकाई क्या होता है, तो याद रखना किलोवाट आवर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई होता है। किलोवाट आवर क्या होता है बेटा? किलोवाट आवर। समझ पाए बेटा? जल्दी से बताओ। अच्छा, कितना बड़ा होता है सर? अगर मैं पूछूं कितना बड़ा होता है, भाई वैसे तो कॉमन जो एसआई यूनिट था, एसआई मात्रक एनर्जी का क्या होता था बेटा? ऊर्जा का जूल होता था। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता था? जूल। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं जूल से कितना बड़ा है भाई, कितना बड़ा है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा है, तो कितना बड़ा है जूल से? तो याद रखना बेटा, 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? ये कई बार सवाल पूछा गया कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है सुनील जी भाई, जिन बच्चों को पीडीएफ या प्रैक्टिस सीट में कोई प्रॉब्लम है उनको पीडीएफ या प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पाए आप लोगों के लिए। बेटा पीडीएफ अपलोड नहीं होगा, हो सकता है, या प्रैक्टिस सीट अपलोड नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, हॉर्स पावर के बारे में बता दो बेटा, पावर आने दो।
तभी तो हॉर्स पावर पढ़ोगे, अभी तो एनर्जी पढ़ रहे हो। चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी, पावर। तो अभी तो ऊर्जा पढ़ रहे हो, शक्ति तो आने दो, पावर, तभी तो हॉर्स पावर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। अच्छा, कैसे निकाला तुमको याद नहीं करना, मैं आपको निकाल के दिखाऊं ये कहाँ से आया। देखो बेटा, 1 किलोवाट में पता है कितने वाट होते हैं? 1000। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? कोई बताएगा कमेंट करके? कौन ऐसा होशियार बालक है जो 1 घंटे में बताएगा कितनी सेकंड होती हैं? तो बेटा याद रखना, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड होती हैं। जब आप इनका गुणा करोगे तो 3 6, कितने जीरो हैं बेटा? 1 2 3 4 5, यानी 10 की घात क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में दशमलव लगा दूं तो ये क्या होगा? 3.6 गुणा, एक और बढ़ जाएगा, 10 की घात 6 जूल आपका ऐसे आया बेटा वो निकल के। वो बच्चों इस तरीके से निकल के आया है। ठीक है, इस तरीके से वो निकल के आया है। अगर ये भी सही है, कहीं सोचो ये सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन दशमलव अगर बीच में लगाना है तो 10 की घात पावर 1 और बढ़ाना पड़ेगा। समझ पाए बेटा? क्लियर है? तो इस तरीके से याद रखना। वरुण धवन कह रहे हैं सर बाबू मत बोलो, शर्म आ रही है। बेटा ना, मैं तो बाबू ही बोलूंगा। अब मैं किसी और से बाबू नहीं बोलता, तो अपने बच्चों से तो बोल लूं कम से कम बाबू, सोना, गुड्डा। चलो, समझ पाए बेटा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलें। चलो, अब ये आपने सारे के सारे यूनिट पढ़ लिए। कमर्शियल पूछे किलोवाट आवर, ये रिलेशन पूछे किलोवाट आवर में और जूल में क्या संबंध है ये बता देना। ये पूछे सारी चीजें, आपको एनर्जी के बारे में बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, लिखो लिखो जल्दी से, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। ठीक है, लिखो भैया, टाइप्स ऑफ एनर्जी। बच्चे कह रहे हैं सर सिलेबस कब तक होगा? तुम्हारा कोई भी पेपर आ जाए तो उससे पहले मैं सिलेबस पूरा करवा दूंगा, उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लिखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? ऊर्जा के प्रकार आप लोग हेडिंग डालेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के प्रकार आप लोग हेडिंग डालो। अगर कोई आपसे पूछे ना कि एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, कितने टाइप होते हैं यानी कितने प्रकार होते हैं, तो बेटा कह दियो भैया इन्फिनिटी टाइप होते हैं। ठीक है जसप्रीत कौर जी, याद रखना, अगर कोई पूछे कि एनर्जी के कितने टाइप होते हैं तो याद रखना कि भाई एनर्जी के इन्फिनिटी टाइप होते हैं। इन्फिनिटी का मतलब अनंत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जहां जहां काम हो रहा होगा, जहां जहां वर्क हो रहा होगा, वहीं एनर्जी होगी बेटा। जैसे मैं कहूं कि मैं काम कर रहा हूं और मेरा काम क्या है? बोलने का काम। तो मेरा जो है बोलना जो है वो क्या है? साउंड एनर्जी हो जाएगा। ये लाइट क्या कर रही है? जलने का काम कर रही है, तो ये लाइट एनर्जी हो जाएगा। बिजली जो है इस वायर में, इस तार में बिजली जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया याद रखना, तुम लोग जरूर याद रखना क्या, कि एनर्जी के अगर कोई पूछे कितने प्रकार की ऊर्जा होती है तो कह देना इन्फिनिटी टाइप ऑफ एनर्जी, अनंत प्रकार की ऊर्जा होती है, पता नहीं कितने। जहां जहां काम होगा, जहां जहां काम होगा वहीं वहीं ऊर्जा होगी, वहीं वहीं। जैसे कोई भी कोई काम कर रहा है ना, उसी ऊर्जा को कहे। मेरा काम बोलने का, साउंड एनर्जी। बिजली का काम है जाने का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। हीट एनर्जी, कोई गर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज एनर्जी, है ना। तो पता नहीं कितने प्रकार की ऊर्जा होती है बेटा। लेकिन आप लोग याद रखना, हम अपने सिलेबस में 2 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, 2 प्रकार की हम ऊर्जा पढ़ेंगे। तो याद रखना कितने प्रकार की ऊर्जा। मैं ये नहीं कह रहा कहीं सोचो कि 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, नहीं बाबू, पिटाई कर दूंगा बाबू की फिर मैं। ठीक है, 2 प्रकार की ऊर्जा नहीं होती, मैं आपको पढ़ा 2 प्रकार की ऊर्जा रहा हूं, पढ़ा 2 प्रकार की रहा हूं। होती नहीं है, होती तो अनंत प्रकार की ऊर्जाएं, लेकिन मैं मेरे बच्चों को 2 प्रकार की ऊर्जा पढ़ा रहा हूं, जिनमें से सबसे पहला जो टाइप आता है बेटा एनर्जी का, वो क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हिंदी में कहा जाता है गतिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा के नाम से कहा जाता है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी मैं आपको 2 पढ़ा रहा हूं, 2 नहीं होते, होते तो बहुत सारे प्रकार हैं ऊर्जा के, मैं पढ़ा 2 रहा हूं बच्चों। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा जहां पर भी तुम्हें वर्ड काइन दिख जाए ना बाबू, सोना याद रखना, काइन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? मोशन। और हिंदी में पता लग रहा है गतिज का मतलब क्या है? गति। यानी
ये इस प्रकार की ऊर्जा है गतिज ऊर्जा बच्चों। ये गतिज ऊर्जा इस प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु में तब होती है जब वो मोशन की स्टेट में होता है, जब वो गति की अवस्था में होता है। मान लो कोई चीज चल रही है, भग रही है, तो जब भी कोई वस्तु बच्चों गति की अवस्था में होती है, मोशन की स्टेट में होती है, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को उसके अंदर जो अगर मैं मान लो भगने लग जाऊं, चलने लग जाऊं, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा बन जाएगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों? तो याद रखना, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट in the object, in the object due to the motion state। किसके कारण बेटा? गति की अवस्था के कारण बनती है। किसके कारण बनती है बेटा? गति की अवस्था। यानी इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु में, किसी वस्तु में गति की अवस्था के कारण, गति की अवस्था के कारण आती है, गति की अवस्था के कारण आती है या बनती है। ठीक है? कोई भी चीज मोशन में होनी चाहिए बेटा, इसके लिए गति में होनी चाहिए। और इसको निकालने का सूत्र क्या है बेटा? याद रखना, इसको निकालने का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² फॉर्मूला। भाई जब कोई चल रहा होगा, याद रखना, जब कोई चीज चल रही होगी तो भाई उसमें क्या होगा? थोड़ा सा वेग होगा। वेग का मतलब क्या है बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, समझ पाए? वेलोसिटी होगा। सर कह रहे हैं, जगवीर कह रहे हैं, सर आप 5 दिन क्लास मत लिया करो, 6 दिन लिया करो। बेटा ठीक है, चलो कोशिश करूंगा कि संडे को भी क्लास ले लिया करूं, लेकिन मंगलवार को पॉसिबल नहीं हो पाता है बेटा, कैसे भी। ठीक है, मंगलवार को तो नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता ही नहीं हूं मंगलवार को कहीं पर भी। ट्यूसडे को, मंगलवार मेरे लिए पढ़ाना नहीं होता है। तो लेकिन कोशिश कर लूंगा कि आप जब कह रहे हो तो संडे को भी क्लास ले लिया करूंगा। और बताओ क्या करना चाहिए मुझे? मैं संडे को भी तुम्हारी क्लास ले लूंगा। अब बताओ तुम। ठीक है, और कोई बात? तो बेटा यहां पर m जो होता है, m का मतलब क्या है? कि जो वस्तु गति कर रही है उसका मास। मास का अर्थ क्या होता है बेटा हिंदी में? द्रव्यमान। और v का मतलब क्या होता है बच्चों? v का मतलब होता है वेलोसिटी। यानी जो वस्तु चल रही है तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा बेटा वेग होगा। याद रखना, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अरे इस दुनिया भर के उदाहरण हैं बेटा, मैं कह रहा हूं 1 लाख उदाहरण तुम खुद जानते हो। अगर कोई चीज चल रही है, गति कर रही है, तो वो किस में है भाई? उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। कोई भी चीज चल रही है, गाड़ी है, साइकिल है, कुछ भी चल रहा है, मैं ही भगने लग जाऊं तो मेरे अंदर भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रखना बेटा, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेना होता है, और जो वेलोसिटी होती है, वेग, उसे किस में लेना होता है? मीटर पर सेकंड में ही लेना है। ठीक है, याद रखना, उसको मीटर पर सेकंड में ही लेना है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है। अगर कहीं पर भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है ना वेलोसिटी, वेग, और उसे किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 का क्या कर दिया करो? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दिया करो। ठीक है, 5/18 का बेटा क्या कर दिया करो? उसमें मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दिया करो। तो समझ पाए बेटा कैसे निकालेंगे गतिज ऊर्जा? 1/2 mv² से निकालेंगे। अगर बेटा आपसे पूछ ले कि गतिज ऊर्जा किस चीज पर डिपेंड करती है, कई बार सवाल पूछेगा कि गतिज ऊर्जा जो होती है कौन कौन से फैक्टर हैं। सवाल कई बार आया है रेलवे के एग्जाम में। याद रखना, अगर पूछे कि गतिज ऊर्जा किस चीज पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, तो याद रखना 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पर? एक तो ऑब्जेक्ट का मास। अब एक बात बताऊं बेटा आपको, मास तो कांस्टेंट रहता है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जब मैं आपको गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तुम यहां पर हो, तुम चंद्रमा पर हो, तुम किसी भी ग्रह पे चला जाओ, तुम्हारा द्रव्यमान, मास नहीं बदलता। तो बेटा सबसे ज्यादा जो डिपेंड करेगा गतिज ऊर्जा, वो किसके ऊपर करेगा? वेलोसिटी तुम्हें ऑप्शन में दिखेगा, विकल्प में, वेग के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा करता तो मास के ऊपर ही है, लेकिन मास कभी चेंज होता नहीं है। लेकिन जो वस्तु भारी होगी
तो उसका गतिज ऊर्जा सीधा सीधी बात है ज़्यादा होगा। जो वस्तु कम भारी होगी उसका जिसका मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, कम। याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को बच्चों। तो दो चीज़ों पर हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, वेलोसिटी और हमारा मास के ऊपर, द्रव्यमान और हमारी वेग के ऊपर। ठीक है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगी बेटा, यहाँ पर कहीं पर माइनस थोड़ी दिख रहा है आपको, पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। समझ पा रहे हो आप मेरी बातों को बेटा। चलो आगे चलें। अगला जो हमारा आता है बेटा, याद रखना कई सवाल हैं जो मैं आपको पूछूंगा। यानी हम आज तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, हम तो मात्र थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे। एक दिन क्वेश्चन करेंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, और एक दिन हम करेंगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। तो आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा बेटा, पूरा करो चैप्टर में, कोई डाउट मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं बेटा। ठीक है, चलो अब आता है बेटा हमारा सेकंड जो आता है, उस एनर्जी का नाम है, लिखो, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम है बेटा इस एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी इसे कहते हैं। यानी कि बच्चों इसे हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पता है गलती एक ये कर देते हैं, हाँ मंगल ग्रह पे एक बालक कह रहा है जितेश के मास कम हो जाता है, क्यों बेटा? मास कम नहीं होता, वेट कम होता है, भार कम होता है, द्रव्यमान कम नहीं होता। जितेश बच्चे हम आपको पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक, तो बताएंगे कि मास और वेट में क्या अंतर है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, और क्यों वेट कम हो जाता है जाने पर। ठीक है, भार कम होता है, द्रव्यमान कम नहीं होता। क्लियर? चलें बेटा आगे चलें, जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। अब आता है स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों आप पता है एक गलती कर देते हो और कहते हैं कि भैया गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, और ये वाली जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये होती है रेस्ट के कारण, विराम के कारण होती है। ठीक है, तो भाई ऐसा कहना गलत है, आपसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत कहना, कभी भी मत कहना कि ये जो एनर्जी है ये रेस्ट के कारण होती है। नहीं भाई, विराम के कारण कोनो एनर्जी होती ही नहीं है, कोनो ऊर्जा हो ही नहीं सकती विराम के कारण। अगर कोई ऊर्जा, कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, तो भैया रेस्ट के कारण तो एनर्जी होती ही नहीं है बेटा। गति के कारण गतिज ऊर्जा ये सही था, काइनेटिक एनर्जी, बट आप ऐसे कहोगे कि रेस्ट के कारण, विराम के कारण कोई एनर्जी है, तो ये कहना एकदम गलत है। ये जो एनर्जी है ना बेटा, ये दो कारण से होती है। इसकी परिभाषा बस इतनी है कि ये एनर्जी दो कारण से होती है। या तो किसके कारण होती है? ड्यू टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु को अगर ऊंचाई पर रखा जाता है, किसी वस्तु को अगर ऊंचाई पर रखा जाता है, ये दो कारण से होती है। ऊंचाई पर रखा जाता है, अगर किसी वस्तु को ऊंचाई पर रखा जाता है तो उस वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज। जैसे मैं कहूं बेटा कि मान लो ये फोन है और इनको मैंने हाइट पर रख दिया, ये फोन है, इसको ऐसे मैंने पकड़ रखा है बेटा, इनको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, तो आप ये अब इन दोनों फोन में बता सो सॉरी बच्चों, देखो अगर मान लीजिए मैंने इन दोनों फ़ोनों को ऐसे पकड़ रखा है, भाई ठंड लग गई, थोड़ी सी एसी चला ली, मौसम ऐसा हो रहा है कि एसी चला लो ठंड लगती है, और अगर ना चलाओ तो गर्मी लगती है। मतलब भाई सब क्या करें, एक तो तबीयत ठीक नहीं। अब मान लीजिए बेटा इन दोनों फ़ोन को ऐसे पकड़ लिया, तो अभी है तो इनके अंदर पता है फोन गति में तो है नहीं है, अगर गति में होते तो गतिज ऊर्जा होती। अब मैंने इनको ऐसे पकड़ रखा है, तो अब इनके अंदर पता है कौन सी एनर्जी है? यही पोटेंशियल। बट आप ये मत सोचना कि ये रेस्ट में है, ये विराम में है तो है, नहीं बेटा, ये जमीन से थोड़ी हाइट पर है। ऊंचाई को हमेशा बेटा कहां से कंसीडर किया जाएगा? याद रखना, ऊंचाई को हमेशा ग्राउंड से माना जाएगा। तो अगर कोई चीज हाइट पर है तो उस हाइट के कारण उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? बताओ बताओ जल्दी से, कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा क्या है बेटा? ये दूसरा रीजन इसका क्या होता है? ड्यू टू द चेंज इन, ड्यू टू द चेंज इन शेप या साइज। यानी या इनका क्या कर दो बेटा, आकार बदल दो। किसी वस्तु का अगर आकार बदला गया है, आकार का मतलब क्या होता है बेटा? शेप या साइज चेंज किया गया है, खींच दिया है ना, उसको ऐसे रबड़ को खींच दिया, स्प्रिंग को खींच दिया, तो उसका क्या बदल गया? शेप या साइज। तो याद रखना, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन की वजह से, किसी वस्तु के आकार में
आकार में परिवर्तन की वजह से, परिवर्तन की वजह से कौन सी ऊर्जा होती है उसके अंदर, याद रखना स्थितिज। तो दो ही कारण से होती है बेटा। आपने बिल्कुल जगवीर जी, आपने ऐसे खींच दिया तीर, वो देखा धनुष बाण जो होता था रामचंद्र जी चलाते थे, ऐसे खींचा है धनुष, तो जब तक आपने बेटा धनुष को खींचा हुआ है तो तब तक भैया उस धनुष में कौन सी एनर्जी है बेटा, बोलो पोटेंशियल, है ना। रबड़ को ऐसे खींचा है जोर से और स्प्रिंग को ऐसे खींच रखा है, बोल रहे हो पापा थक गया मेरे से नहीं खींच रही, प्लीज पापा आप रहने दो, ऐसे खींच रखा है, पापा कह रहे हैं नहीं रुक जा अभी, ऐसे खींच के रख एकदम। तो जब तक आपने बेटा उसको खींच के रखा है तब तक उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही आप उस स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो उसमें गति होगी, उसमें मोशन होगी बेटा, तो उसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक। जब तक मैंने ये फोन ऐसे पकड़ रखा है तब तक इसमें कौन सी एनर्जी है बेटा, बोलो ऐसे, तब तक ये ऐसे रखा हुआ है तब तक इसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, ओ सॉरी पोटेंशियल, स्थितिज, क्योंकि ऊंचाई पर है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बेटा ऐसे आ रहा होगा, यानी अब ये एकदम से ऊपर से आएगा नीचे की तरफ, तो ये किस में हो जाएगा फिर बेटा, गति में हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी 1 सेकंड में बदल जाती है, किस में बेटा, गतिज ऊर्जा में। जब तक आपने उसको ऊंचाई पर पकड़ रखा है तब तक तो क्या है बेटा उसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही छोड़ दिया, जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो इसमें कौन सी एनर्जी हो जाएगी, गति के कारण गतिज ऊर्जा। समझ पा रहे हो, तो 1 सेकंड में बेटा स्थितिज ऊर्जा हमारी बदल जाती है किसमें, गतिज ऊर्जा में। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसका निकालने का फॉर्मूला होता है m गुणा g गुणा h, यानी कि ये आपका स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है बेटा। m बराबर क्या होता है बच्चों, मास, मास को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान कहते हैं। g बराबर क्या होता है, ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आपको 9.8 लेनी है। जब तक पेपर में 10 ना देना तब तक आपको बेटा क्या करनी है, 10 लेना है, अगर नहीं दिया तो आपको 9.8 लेना है बेटा। ठीक है सर, एनर्जी को किस डिवाइस से मेजर करते हैं बेटा, कैलकुलेट किया जाता है, एनर्जी निकालने का कोई यंत्र थोड़ी है। ठीक है, चलो अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, h क्या होता है हमारा, h होती है हमारी हाइट, h क्या होती है हमारी, हाइट होती है। तरह तरह की एनर्जी को निकालने की तरह बेटा, मैंने क्या कहा था कि एनर्जी तरह तरह की होती है। अब मान लो बिजली भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, तो बिजली को किससे मापा जाता है, आपका अमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो मतलब साउंड है, साउंड को किससे मापा जाता है, फोनोमीटर। तो जहां जहां ऊर्जा अलग अलग होती है उनके अलग अलग यंत्र बने हुए हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ऊर्जा को बताओ किससे मापते हैं, अलग अलग ऊर्जाओं को अलग अलग यंत्र से मापा जाता है। मान लो ऊर्जा वो भी है जो गर्मी है, हीट एनर्जी कह रहा था मैं, तो हीट को किससे मापा जाता है, कैलोरी मीटर से मापा जाता है। तो अलग अलग ऊर्जाओं को अलग अलग यंत्र से बच्चों मापा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सर दूसरा पॉइंट ऐसे इफेक्ट करेगा पोटेंशियल एनर्जी को, बेटा देखो दूसरा पॉइंट कैसे इफेक्ट करेगा मैं बताऊं बेटा। जैसे आप किसी चीज को ऐसे शेप या साइज चेंज कर दोगे, शेप या साइज ऐसे खींच दोगे उसको, रबड़ को या किसी चीज को आपने ऐसे खींच दिया, तो वो जो खिंचाव है ना बेटा, जितना उसका ओरिजिनल, मान लो एक रबड़ मेरे पास 1 मीटर की थी, मैंने उसको खींच करके 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कर, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो 10 सेंटीमीटर उसका आकार चेंज कर दिया बेटा। तो वही एक्चुअल में एच की जगह आपको लेना है, यानी जितना आकार उसका बदला वो आपको यहाँ एच की जगह पुट करना है। तो उस तरीके से भी आकार बदला जा सकता है, यही नहीं कि हाइट ही होगी। ठीक है बेटा आनंद कुमार, याद रखेंगे। तो इस सूत्र से बेटा निकाला जा सकता है। बाकी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, स्थितिज ऊर्जा हमारा पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो याद रखना 2 चीजों पर, पहला क्या होगा, मास होगा, मास का अर्थ क्या है, द्रव्यमान होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पर एच, एच का मतलब क्या होगा, हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई होगा। क्योंकि जी की वैल्यू तो जब तक तुम धरती के ऊपर हो, जी की वैल्यू तो जी जब तक तुम धरती के ऊपर हो बेटा वो तो 9.8 ही लेना है। जी की वैल्यू तो जब तक बेटा तुम धरती के ऊपर हो वो तो कितना लेना है आपको, 9.8 ही लेना है। ठीक है बच्चों, समझ पाए। जी की जगह तो आपको 9.8 ही लेना है। तो 2 फैक्टर हो गए बेटा, 2 कारक हो गए जिन पर निर्भर करेगा द्रव्यमान और ऊंचाई। ठीक है, समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस, आपको अंतर समझ में आ गया बच्चों। चलो अब एक चीज याद रखना, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो एक फॉर्मूला बनता है, याद रखना क्या, कि अगर आपसे पूछे
कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर जोड़ दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में जोड़ दी जाए तो क्या बनता है। काइनेटिक एनर्जी को अगर पोटेंशियल एनर्जी में जोड़ दिया जाए तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो याद रखना मैकेनिकल एनर्जी बनता है। क्या बनता है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इसे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यांत्रिक। तो कई बार आपसे पूछेगा कि बताओ किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, तो बेटा याद रखना, हाँ वही बेटा अनुपम जी मैं कह तो रहा हूँ, हाइट पर है, अगर टेबल पर फोन रखा हुआ है तो वो भी हाइट पर है, याद रखना उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी, आपकी पोटेंशियल। ठीक है, तो टोटल दोनों का टोटल क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। किस किस का बेटा, गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, और आपका कौन सा बेटा, हमारा स्थितिज ऊर्जा का। दोनों का टोटल कर दो, वो क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी मैं ये कह सकता हूं बेटा कि 1/2 mv² में क्या जोड़ दो, mgh जोड़ दो, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा निकल के आ जाता है। भाई फॉर्मूले दोनों के यही तो हैं कैलकुलेट करने के बेटा, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। क्वेश्चन तो हम कल की क्लास में करेंगे, आज तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं मात्र, तो जो थ्योरी पढ़ेगा वही क्वेश्चन कर पाएगा कल को। ठीक है, बताओ समझ पाए बेटा इस बात को, बहुत बढ़िया भाई। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पर हमारी क्लास जो चलती है भाई मुनीश जी, 16 दिन 16 मैराथन सुबह चलती है हर रोज 10 बजे, सुबह चलती है हर रोज 10 बजे हमारी 16 दिन 16 मैराथन। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस के लिए जैसे आज वहां पर टॉपिक पढ़ाया हमने एसिड वाला, अम्ल क्षार वाला, कल को होगा कार्बन वाला। ठीक है, तो उसको जरूर देखा करो आप लोग बच्चों, उसको जरूर देखा करो बेटा। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आनंद कुमार जी, बिल्कुल। जैसे कोई एरोप्लेन बेटा उड़ रहा है, हवाई जहाज, तो हवाई जहाज जब हाइट पर उड़ रहा है, ऊंचाई पर, तो उसमें बेटा देखो ऊंचाई की वजह से क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी स्थितिज, और जब वो गति कर रहा है तो गति के कारण उसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी, और दोनों का टोटल होगा तो वो उस हवाई जहाज की क्या निकल के आ जाएगी बेटा, यांत्रिक ऊर्जा निकल के आ जाएगी। समझ में आया सबको। ठीक है, हवाई जहाज कोई ऊपर उड़ रहा है तो हवाई जहाज में हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, mgh से निकल जाएगा। और बेटा गतिज ऊर्जा किसके कारण होगी, क्योंकि वो गति में भी है, तो दोनों को टोटल कर देना, वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, बोलो, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा आ जाएगा। भाई ज़्यादा परेशान ना करें, एक बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, बोल रहा है सर यूट्यूब चैनल का लिंक आपका, देखो हमारा रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है वैसे तो, लेकिन आपको एक और बता देता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बढ़िया बढ़िया से फैक्ट मैं आपको यहां पर बताता रहता हूं, अच्छे अच्छे से फैक्ट मैं आपको यहां पर बताता रहता हूं, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो। ठीक है, चलो, अगर आप सच में सब्सक्राइब करना चाहते हो, हमारे पर्सनल चैनल, एक चैनल है, पर्सनल कुछ नहीं होता खैर, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है वैसे तो, लेकिन फैक्ट बताता हूँ एक दो आपको। ठीक है, ब्लॉग्स के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब पर जाकर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, ये सर्च करना है आपको, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, और पीछे लिखना है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। तो आपको हमारा एक यूट्यूब चैनल मिलेगा, प्यारा सा आपका क्यूट सा यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, जिस पर 545 सब्सक्राइबर हैं अभी। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अभी भाई साहब हो जाएंगे हज़ारों सब्सक्राइब, अगर आपने कर दिया तो इसके माध्यम से, लड़की वड़की मत देखना तुम लोग, फैक्ट जो बताए जाते हैं, जैसे नमक से बल्ब जलाया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अगर थोड़ा सा भी योगदान अपना करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब अभी 545 सब्सक्राइबर हैं इस पर, सबसे पहले आपको दिखेगा। लेकिन हमारी जो सुबह को क्लास चलती है बेटा, वो चलती है आपकी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये है हमारा रैंकर्स, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। सुबह को हर रोज 10 बजे इसके ऊपर एक क्लास चलती है हमारी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर भी, 16 दिन 16 मैराथन की सबसे ऊपर प्लेलिस्ट आपको दिखेगी, ये रही। ठीक है, जैसे 21 दिन 21 मैराथन चली थी ना, बिल्कुल सेम उसी तरह बेटा ये आपकी प्लेलिस्ट है। चले, बिल्कुल। हाँ, लड़कियों पे ज़्यादा फोकस है आजकल, तुम लोगों का फैक्ट पे कम है। चलो बेटा, अब इससे आगे पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालिए पावर, अच्छा सॉरी, अगला हेडिंग डालें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
हेडिंग डालें बेटा अगला, एनर्जी से ही संबंधित टॉपिक है नेक्स्ट, देन उसके बाद पावर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये नियम सबको शायद आता भी होगा बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है बेटा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। YouTube की जितनी भी PDF है आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं बेटा, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर या साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर सारी PDF YouTube की मिलती हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बच्चों, ये नियम, हाँ ये नियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पता है क्या कहता है? कि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, और ना ही ऊर्जा कभी बनती है, केवल ऊर्जा के रूप बदलते हैं। जैसे आपने दो प्रकार की ऊर्जा पढ़ी, गतिज ऊर्जा पढ़ी और क्या पढ़ी बेटा आपने? स्थितिज। जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर मैंने ऊपर पकड़ रखा है बेटा, ये मार्कर मैंने ऊपर पकड़ रखा है, तो जैसे ही मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा, तो देखो अब तक इस मार्कर में क्या था बेटा? टोटल स्थितिज ऊर्जा, हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जैसे ही मैंने इस मार्कर को छोड़ा तो ये किस में बदल गई बेटा? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई, काइनेटिक में बदल गई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऊर्जा केवल, एनर्जी केवल बेटा क्या करती हैं? अपना फॉर्म चेंज करती हैं, अपना रूप बदलती हैं, खत्म नहीं होती। जैसे मैंने जब खाना खाया सुबह सुबह है, मेरी मम्मी ने खाना खिलाया, तो मम्मी ने खाना जब खिलाया तो मेरे पेट के अंदर अभी क्या है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, सॉरी हाँ यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जैसे ही मैं बोलता रहूंगा और शाम को जाऊंगा और कहूंगा थक गया यार बहुत ज्यादा, तो मेरी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, मेरी ऊर्जा किस में बदलती जा रही है बेटा? साउंड एनर्जी, यानी ध्वनि ऊर्जा में बदलती जा रही है। तो कोई भी ऊर्जा बेटा खत्म नहीं होती, नहीं बनती है, केवल ऊर्जा के फॉर्म चेंज होते हैं, रूप बदल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, इस नियम को आप याद रखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ energy can neither be created and nor be destroyed। ना तो ऊर्जा बनती है, ना ही ऊर्जा कभी खत्म होती है। only its form can be changed, only its form can be changed। केवल इसके क्या बदले जा सकते हैं? रूप बदले जा सकते हैं। क्या बदले जा सकते हैं बेटा? रूप बदले जा सकते हैं, टाइप बदले जाते हैं। तो लिख लो, इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो कभी बनती है और ना ही खत्म होती, ना ही क्या होती बेटा? खत्म होती। चलो, ना ही खत्म होती, केवल इसके रूप बदल जाते हैं, इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कुछ यंत्र के नाम याद रखने बेटा, ठीक है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं जामिया जी। देखो, अब कुछ यंत्र याद रखने, डिवाइस। जैसे मैं पूछूं कि मोटर जो होती है, क्या आपने मोटर अपनी जिंदगी में कभी देखी है? क्या आपने कभी मोटर देखी है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, जिसे हम विद्युत मोटर कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? मोटर जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो मोटर जो है बेटा बिजली से चलती है, यानी किससे चलती है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने क्या बताया था? एक ऊर्जा है। तो मोटर जो करेगा वो किस ऊर्जा को बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, किस किस को ये पता था एक बार बताना? मैकेनिकल एनर्जी, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्टकट में मैकेनिकल मैंने लिख दिया, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा बेटा। ठीक है, देखा है ना मोटर आप लोगों ने? मोटर तो बिजली से ही चलता है बच्चों। आपने खेती किसानी अगर किसी ने की होगी, गांव से बिलोंग करता होगा, तो मोटर तो बिजली से ही चलती है ना।
ठीक है बेटा, चलो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जनरेटर क्या करता है बेटा, जनरेटर को क्या कहते हैं? जनरेटर, जनित्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, ये क्या करेगा? जनरेटर आपको पता है, जनरेटर तब चलाया जाता है जब बिजली चली जाती है। शादियों में बिजली चली जाए तो जनरेटर चला देते हैं। जनरेटर बिजली बनाता है बेटा, जनरेटर बिजली बनाता है। तो याद रखना ये इसका उल्टा करेगा, यानी तेल पानी लगता है जनरेटर में, तेल पड़ता है, पानी पड़ता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी से किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किस ऊर्जा से बच्चों बताओ? यांत्रिक ऊर्जा से। ये इसका मोटर जो है वो बिल्कुल क्या करता है बच्चों? मोटर का अपोजिट क्या होता है? अभिषेक भाटी जी याद रखना, आपका जनरेटर होता है। तीसरा बेटा डायनेमो भी सेम काम करती है, बस इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। किस किस में? जनरेटर और डायनेमो में बस इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, इनकी संरचना अलग अलग होती है, काम सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना डायनेमो का काम भी यही है, ये भी क्या करता है? मैकेनिकल से यानी यांत्रिक ऊर्जा से, ये भी किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ये भी किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तीनों याद हो गए बच्चों। चौथा, आप लोग ही मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक बेल, जैसे घंटी देखी है तुमने? जैसे शहरों में क्या होता है, हर एक गेट पर बेल लगी होती है, जब भी कोई आता है बेल को दबाता है और ऊपर से वो खोल देते हैं उसको। यानी घरों के बाहर जो विद्युत घंटी लगी रहती है, ये क्या करती है बेटा, बताना जरा आप लोग? विद्युत घंटी जो होती है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो एक बात देखो बेटा, विद्युत घंटी किससे चलती है? बिजली से चलती है भाई, बिजली से ही तो चलती है बेटा। और ऊपर जब वो उसको हम दबा देते हैं तो आवाज जाती है ऊपर उसकी, तो साउंड एनर्जी में बदलती है। ठीक है, डायनेमो बेटा बिल्कुल जनरेटर की तरह होता है, बस इसका स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। तो विद्युत घंटी क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रिकल से, यानी इलेक्ट्रिकल का मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? ध्वनि ऊर्जा में। किस में बदलती है बेटा? ध्वनि ऊर्जा, यानी साउंड एनर्जी में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। ये बात आपको क्या करना है भैया? याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। आगे चलें। अगला अगर मैं पूछूं बैटरी क्या करता है, चलो बैटरी घरों में देखा है आपने, बैटरी जो प्रयोग होती है घरों में, बैटरी जो घरों में प्रयोग होती है, इन्वर्टर वाली बैटरी देखी है आपने? बैटरी के अंदर क्या भरा रहता है बेटा? केमिकल भरा रहता है। बैटरी के अंदर क्या भरा रहता है? केमिकल भरा रहता है। तो बैटरी जो होगा वो क्या करेगा? केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से किस में बदलेगा? घरों में तो बल्ब जलाने का काम करेगी ना बैटरी, तो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो ये भी आपको क्या करना है भैया? याद रखना है। कितने यंत्र याद हो गए बेटा? 1 2 3, ठीक है, 4 5, लास्ट लिख लीजिए आप लोग, फोटो सेल या सोलर सेल जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा गांवों में या शहरों में भी कि सौर ऊर्जा की प्लेट होती है। सौर ऊर्जा की प्लेट कहते हैं ना, जो धूप से चार्ज होती है बेटा। ठीक है, धूप से चार्ज होती हैं। जैसे बड़ी बड़ी सोलर प्लेट देखी है आपने, धूप से चार्ज होती हैं और धूप पड़ती है तो वो चार्ज होती है, रात में वो क्या करती हैं? लाइट को जलाने का काम करती हैं। तो फोटो सेल कह लो या सोलर सेल कह लो बेटा, ये धूप से चार्ज होती हैं। तो धूप क्या है? एक लाइट एनर्जी, भाई धूप तो लाइट है, प्रकाश है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी से, लाइट एनर्जी यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलेगा। यानी विद्युत ऊर्जा रात में क्या करेगा वो सोलर सेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, यानी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। याद रखेंगे बच्चों इस बात को? जल्दी से बताओ। तो सोलर सेल या फोटो सेल जिसे कहते हैं वो क्या करेगा? लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। ठीक है, चलो समझ पाए बच्चों इनको? तो ऐसे कुछ यंत्र हैं बेटा जो आपको क्या करने हैं भैया? याद रखने हैं बेटा। चलो बेटा आगे चलें। आगे चलें बेटा, चलो।
तो ये कुछ यंत्र हैं जो बेटा आपको किसके बारे में याद रखने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियमों का ये यंत्र कुछ पालन करते हैं, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। अब सुनो बेटा, अभी हम आगे चलते हैं, अभी तो बहुत बहुत सारी चीजें। तो बेटा लिखो, अब हम पढ़ते हैं पावर, और पावर को हम कहते हैं बेटा शक्ति। पावर को हम क्या कहते हैं बेटा, शक्ति के नाम से। अब तुम ये बोलोगे कि सर एनर्जी और पावर अलग अलग होते हैं, एनर्जी और पावर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, ठीक है, बिल्कुल मेरे बच्चों याद रखना, एनर्जी और पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एनर्जी और पावर क्या होते हैं बेटा। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन करता है बेटा साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक बच्चे ने पूछा है माइक्रोफोन क्या करता है बेटा, माइक्रोफोन होते हैं ना साउंड एनर्जी से, ध्वनि ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में। अगर कोई कहे कि सर एनर्जी और पावर अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं बेटा, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कौन, एनर्जी और पावर आपके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एनर्जी तो सिर्फ ये बताता था, ऊर्जा सिर्फ ये बताता था बेटा कि कितना काम किया, मतलब कोई ज्यादा काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा, ठीक है। हाँ बिल्कुल कहते हैं सृष्टि जी, भाई अगर कोई ज्यादा काम कर रहा था तो ज्यादा ऊर्जा थी, अगर कोई कम काम करेगा तो ऊर्जा क्या है, कम। लेकिन काम को करने में कितना समय लगा ये कौन बताता है, पावर। मैं कहूं अगर किसी की पावर ज्यादा है, अगर किसी की पावर ज्यादा है तो वो आदमी कम समय में ज्यादा काम करेगा। अगर मैं कहूं यार इसकी तो पावर है ही नहीं भाई, तो मतलब वो समय ज्यादा लेगा काम को करने में। तो पावर बताता है कि कोई समय कितनी देर में किया गया है, उसको क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। किसी काम को करने की जो दर होती है, कार्य यानी कितने समय में किएगा, काम कितना किया और कितने समय में किया, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बेटा, शक्ति कहते हैं। काम को करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, शक्ति कहते हैं हम। और इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाता है बेटा, पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या हो जाता है भाई, वर्क यानी कार्य बटे समय, टाइम, वर्क अपॉन टाइम यानी कार्य बटे समय। क्लियर है, इसलिए ये इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका हो जाता है। और इसका अगर मैं मात्रक पूछूं, ऐसा यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो वॉट। क्या होता है बेटा, यूनिट क्या होता है इसकी, वॉट। और दूसरा यूनिट अगर पूछे तो देखो बेटा, वर्क का यूनिट क्या होता था, कार्य का मात्रक क्या होता था, जल्दी से बताओ भाई। कार्य का मात्रक क्या होता था बेटा, जूल होता था। और टाइम का यूनिट क्या होता था बेटा, समय का सेकंड होता था। तो याद रखना जूल पर सेकंड इसकी दूसरी मात्रक हो जाएगी, दूसरी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। 1 किलोवाट में अगर पूछे कि 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो याद रखना 1000 वॉट होते हैं। जैसे कहते हैं ना 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। ठीक है, तो याद रखना बच्चों 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। अगर पूछे कि 1 हॉर्स पावर बराबर, यानी कि हॉर्स पावर भी पावर का ही एक इकाई है, शक्ति का ही एक इकाई है, जिसे क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। अश्व शक्ति एक पावर का ही क्या होता है, यूनिट होता है। और 1 हॉर्स पावर में बेटा, 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। और पावर जो होता है वो कैसी यूनिट होती है, स्केलर, यानी वर्क हो, एनर्जी हो या पावर हो, तीनों ही बेटा स्केलर यूनिट होती हैं, यानी अदिश राशि होती हैं। ठीक है, यानी पावर जो होता है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह भी एक क्या होती है आपकी बेटा, सदिश राशि होती है।
वर्क हो, एनर्जी हो या पावर हो, तो जब भी आप किसी को पावर बताओगे तो 10 वॉट, 20 वॉट, 40, जैसे बल्ब आता है ना, 100 वाट का बल्ब आता है, 10 वाट का, तो क्या वहां डायरेक्शन दिशा लिखी होती है? नहीं। तो जहां दिशा नहीं होती है ऐसी चीजों को स्केलर यानी कि अदिश राशि, सॉरी अदिश है बेटा, वो सदिश नहीं, अदिश राशि उनको कहते हैं। ये बात आपको बच्चों क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आया आप लोगों को पावर के बारे में? अच्छा, इसका विमीय सूत्र कौन बताएगा? कोई बालक है जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता दे? अब तुम ये मत सोचना कि सर ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि भाई साहब मैं तुम लोगों की पिटाई कर दूंगा अगर आपने बोला कि सर डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको पिटाई कर दूंगा बेटा। क्योंकि पहला चैप्टर जो था ना, वर्ग क्या, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, ये मैंने आपको विमीय सूत्र ही पढ़ाए थे, डायमेंशनल फॉर्मूला ही पढ़ाए थे पहले टॉपिक में। तो देखो फॉर्मूला देखो बेटा, पावर का सूत्र क्या है? वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र क्या होता था? एम एल टी माइनस टू। वर्क हो या एनर्जी हो, वर्क हो या एनर्जी हो बेटा, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है भैया? वो आपका याद रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? विमीय सूत्र चाहे काम हो चाहे ऊर्जा हो, विमीय सूत्र एनर्जी का भी लिख लेना अगर ना लिखा हो, एम एल टू टी माइनस टू। वर्क हो या आपका एनर्जी हो, फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा? एम एल टू टी माइनस टू। काम हो या ऊर्जा हो, काम हो या ऊर्जा हो, पहला चैप्टर पढ़ा रखा है बेटा ये हमने आपको, मात्रक और मापन, उसको जरूर देखना बच्चों, ठीक है? मात्रक और मापन, तो वहां पर एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा? टाइम, तो समय का क्या हो जाएगा? टी। अब देखो एम तो ऑलरेडी ऊपर है, पहले से ही ऊपर है, एल कितना है? 2, टी माइनस का 2 है, और एक टी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जाने पर टी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। -2 पहले से ही है और एक और माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा? -3 आंसर आएगा। ये इसका पावर का यानी शक्ति का विमीय सूत्र हो गया, एम एल टू टी माइनस 3। ऊर्जा का भी वही होगा, एम एल टू टी माइनस टू, कार्य का भी एम एल टू टी माइनस टू, क्योंकि ऊर्जा ही काम है, काम ही ऊर्जा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, उसके अंदर हम, अभी तो चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं, अभी इस चैप्टर के कितने टॉपिक बचे हैं? 2 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस यानी प्रश्न हल करेंगे। तो आप सभी को उम्मीद है समझ में आया होगा बढ़िया से बेटा। यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास को जरूर फॉलो किया करो, 16 दिन 16 मैराथन, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना बहुत बढ़िया से अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है? चलो, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल।